आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल देवप्रीत पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इक्वेशन का हम लोग पीआई कैसे निकालते हैं जब हमारा कोई भी टर्म एक्सपोनेंशियल में हो, उसके बाद क्या हो ट्रिगोनोमेट्रिक में हो, तो उसका हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें से तो बहुत सारा मेथड है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल हो गया, फिर ट्रिगोनोमेट्री वाला हो गया, फिर एल्जेब्रिक हो गया एस स्क्वायर जिसका हम लोग पीआई निकालेंगे। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्री हो जाता है। फिर एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसका फिर अलग से निकालते हैं हम लोग पीआई। तो ये बहुत तरह का होता है। ठीक है, लगभग 6 तरह का होता है। तो चलिए आज हम लोग एक्सपोनेंशियल वाला सॉल्व करेंगे और ट्रिगोनोमेट्री वाला सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आपको मैं सिखाऊंगा अच्छी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करूंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो देखो एक साथ आपको मैं समझाते जाऊंगा। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि d³ - 3d² +4y, ठीक है, 4y इक्वल टू e⁻²x। सिंपली ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग का क्या था कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले एक्सोल्यूटिव इक्वेशन उसको बनाते हैं जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे d³ दिया हुआ है, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, m³ - 3m² +4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि पहले यदि क्यूबिक वाला को सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से पहले वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को 0 कर देता है। तो जब हम लोग इस पे हम लोग -1 पुट करेंगे ना, m इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो कैलकुलेटर ऑन मैंने कर लिया। तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 प्लस यहाँ पे क्या है -3m²। तो m का वैल्यू कितना रखना, -1, तो क्या हो जाएगा फिर -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, फिर +4। तो देखो 0 आ गया -1 रखने पर। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि -1 को इस साइड लाएंगे, तो m+1 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करना है, m³ - 3m² +4। तो देखो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या निकलता है, सबसे पहले जब यहाँ पे देखो m है, यहाँ पे m³ है, तो हम लोग क्या करेंगे, m² से जब मल्टीप्लाई कर देंगे m को, तो मेरा क्या आ जाएगा, m³ आ जाएगा। फिर प्लस है तो +1 × m² क्या हो जाएगा, +m² हो जाएगा। तो देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे -m² - 3m² क्या हो जाएगा, -4m² +4 हो गया। तो यहाँ पे हमको चाहिए -4m², तो क्या करेंगे हम लोग, -4m से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो -4m × m, तो क्या हो जाएगा, -4m² हो जाएगा। फिर प्लस माइनस -4m। तो फिर देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा चिन्ह, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे कि ये टर्म कट जाएगा, उसके बाद ये बच जाएगा हमारे पास क्या, 4m +4। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 बार से देंगे, तो 4 × m, 4m +4 × 1, तो 4। तो देखो कट गया, तो हमारा ये वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो हम लोग इस वैल्यू को लिख लेते हैं और इसके माध्यम से हम लोग और 2 रूट निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यदि हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो m² - 2m +4 कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे तो m-2, तो फिर -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, m-2। तो ये देखो ये दोनों सेम है, इन दोनों के बदले में हम लोग एक टर्म लेते हैं, आपको पता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, m-2, ये दोनों टर्म को लिया मैंने। तो देखो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, +2, यहाँ भी 2 आ जाएगा। उसके बाद पहले हमारा कितना निकला था, -1, ये -1 निकला था ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखो जब आपको मैंने बताया था कि जब हमारा रूट सेम निकलता है, ठीक है, तो हम लोग उसका CF कैसे लिखते हैं, तो CF इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू C1x + C2, उसका क्या है, e⁻x, x का वैल्यू कितना है,
m1x, तो m1 का वैल्यू कितना है 2x प्लस c3 e टू द पावर माइनस एक्स m3x होता है, तो माइनस m3 कितना है 1, तो इंटू एक्स। तो CF हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है हम लोग को PI, मेन काम है क्या है PI निकालना, ठीक है। तो देखो हम लोग PI निकालते हैं। अब देखो जब भी हमारा PI निकालना हो एक्सपोनेंशियल का, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा फंक्शन है इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं। जैसे ये टर्म है तो इस टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं d³ माइनस 3d² प्लस 4 इंटू हम लोग क्या लिखेंगे e टू द पावर 2x, ठीक है। तो देखो इसमें एक कंडीशन क्या होता है कि इस वैल्यू को ना हम लोग a मानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे d इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं a लेते हैं एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में। जब हम लोग टर्म एक्सपोनेंशियल का हो तो हम लोग कंडीशन क्या लेते हैं d इक्वल टू a, तो a क्या है 2, ठीक है। और एक कंडीशन क्या है इसमें कि जब हम लोग e का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, d का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यदि ये इसका मान 0 आ जाता है हमारा, तो क्या होता है केस फेल हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1/d का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्यूब, यहाँ 2 बैठेंगे 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 e टू द पावर 2x। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा e टू द पावर 2x। तो देखो जब 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया केस फेल्यूर हो गया, केस हमारा क्या हो गया फेल्यूर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे इसको हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा x अपॉन, तो देखो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3d², यहाँ से पावर कम हो जाता है आपको पता है, फिर माइनस इसका क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा ना, 2 आगे चलेगा 6d, कांस्टेंट का हमारा डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, फिर इसका क्या है e टू द पावर 2x, तो e टू द पावर 2x हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। तो फिर उसी तरह से क्या करेंगे d इक्वल टू a मानते हैं हम लोग, तो 2 फिर इसमें पुट करेंगे, तो x का कॉमन है तो कॉमन, तो पुट करो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो अब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा माइनस 6 दूना 12 e टू द पावर 2x। तो देखो फिर हमारा वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे x अपॉन 0 e टू द पावर 2x, क्या हो गया हमारा वैल्यू 0 आ गया फिर से। इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टर्म में और इसका क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जब इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x², ठीक है। तो 1 अपॉन, तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा e टू द पावर 2x हो गया, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे a का वैल्यू इस पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा x², a का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 e टू द पावर 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² 1/6 हो जाएगा, ठीक है 6 बच जाएगा ना e टू द पावर 2x, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग, ये हमारा क्या हुआ PI हमारा निकल गया, तो 1 तो कोई लिखते नहीं है तो हटा 1 नहीं लिखेंगे, तो PI इक्वल टू हमारा क्या हो गया PI इक्वल टू हमारा हो गया x² e टू द पावर 2x अपॉन 6 हो गया। तो अब चलिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है CF प्लस PI होता है, ठीक है। तो CF हम लोगों का क्या निकला था आपको पता है कि C1x प्लस C2 e टू द पावर 2x प्लस C1 e टू द पावर माइनस x निकला था हमारा पहले, प्लस PI हमारा क्या निकला है अभी जो हमारा PI निकला है वो निकला है हमारे पास
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 6 e⁻² 2x। तो हमारा क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग फिर दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या था मैं देख लेता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि d³ y/dx³ है प्लस y इक्वल टू 3 प्लस 5e⁻x रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका पूरा सिंपल तरीका है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जानते हैं ना कि d/dx को हम लोग क्या लिखते हैं, d लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास d³ प्लस 1 y को हम लोग क्या लिखते हैं कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू 3 प्लस 5e⁻x। सिंपल सा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा m³ प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 0 बनाते हैं। क्या वैल्यू रखेंगे ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो उससे क्या होता है हमारा एक रूट निकल जाता है। तो क्या करेंगे m इक्वल टू जब हम लोग -1 रखेंगे तो हमारा क्या होगा कि एक इक्वेशन हमारा क्या होगा 0 बन जाएगा। ये इक्वेशन क्या होगा 0 बन जाएगा। फिर क्या करेंगे कि इससे फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो ये फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला आएगा हमारे पास -1, इसका फिर दूसरा जो आएगा वो आएगा 1 प्लस i/√3/2। ठीक है, 3/2। फिर आएगा m3 क्या आ जाएगा 1 माइनस i/√3/2। तो जब हम लोग का क्या हो कि दो इमेजिनरी आए, जब इमेजिनरी पार्ट आए तो हम लोग क्या लिखते हैं उसका CF हम लोग कैसे निकालते हैं। तो CF इसका होता है, देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि e⁻ax, तो a का वैल्यू कितना हम लोग लेंगे 1/2। ये वाला जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं a मानते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग a/2 लेते हैं। उसके बाद चलो मैं आपको बता देता हूँ e⁻ax है ना, तो a का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1/2x। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि C1 cos bx, तो b का वैल्यू कितना है √3/2, तो √3/2 x है तो x ले लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर प्लस C2 क्या हो जाएगा sin√3x/2। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस C3e⁻m3 क्या हो जाएगा -x। ये हमारा क्या हो गया CF निकल गया। तो आपको जो हम मैंने अभी पिछले लेक्चर में जो बताया हूँ उसको आपको याद रखना है। ठीक है, कि CF जितना भी है आपको सभी को याद रखना है। उसका 4 रूल है, चारों रूल को आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करेंगे PI निकालेंगे। तो देखो PI हम लोग कैसे निकालते हैं, फिर उसी तरह से जो नियम हम लोग लगाए थे वही नियम से निकालना है। कि क्या करेंगे 1/ क्या हो जाएगा d³ प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 प्लस 5e⁻x। तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अलग अलग कर लेता हूँ d³ प्लस 1, 3 है तो 3 अलग ले लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं अलग कर लेता हूँ 1/d³ प्लस 1, इसका 5e⁻x। इसको मैं क्या किया अलग कर लिया। बाद में इन दोनों को क्या करूँगा जोड़ दूंगा तो बात बराबर हो जाएगा। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं e⁻ क्या लिख सकते हैं 0x लिख सकते हैं, क्योंकि e⁻0x e⁻0 का वैल्यू क्या होता है 1 × 3, तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे d इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे a। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है 0, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो 0 d का वैल्यू प्लस 1 × 3e⁻0x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू क्या निकल जाएगा तो 3 निकल जाएगा e⁻0x का वैल्यू 3। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमारा क्या निकल गया 3। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। चलो तो फिर हम लोग क्या लेंगे d इक्वल टू a, फॉर्मूला है हमारे पास जब हमारा एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको हम लोग पुट करेंगे। a का वैल्यू कितना है 1, कुछ नहीं है तो कितना 1 हो गया प्लस 1 5e⁻x। तो क्या हो जाएगा देखो 1/2 हो जाएगा 5e⁻x। तो अब दोनों PI को हम लोग जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा
पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 + 1/2 5 e टू द पावर x। इन दोनों को क्या किया मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकला पी आई निकल गया। तो अब जब हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमारा जो जितना निकला था, सी एफ हमारा क्या ये निकला था हमारा सी एफ, तो इसको और उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू e टू द पावर 1/2x c1 cos √3x/2 प्लस c2 sin √3x/2 प्लस c3 e टू द पावर -x प्लस जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख देंगे 3 + 1/2 5 e टू द पावर x। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो अब मैं तीसरा एग्जांपल बनाऊंगा, तो छोड़िए मैं तीसरा एग्जांपल नहीं चौथा एग्जांपल बनाऊंगा, क्योंकि तीसरा एग्जांपल भी सेम उसी तरह का है, ठीक है, वही सेम एक्सपोनेंशियल वाला ही क्वेश्चन है। तो चौथा एग्जांपल अब मैं बनाने जा रहा हूँ, जो कि हमारा डिफरेंट है, साइन कॉस वाला है, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि जब हमारा साइन आया है तो हम लोग इसका पी आई कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है, फंडा क्या है, जब साइन वाला टर्म आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फंडा है 1/f(d), जो फंक्शन ऑफ डी जो निकलेगा इनटू साइन ए एक्स ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 3 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग पुट करते हैं क्या कि d² इक्वल टू हम लोग माइनस e का होल स्क्वायर, ये हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं d² के बदले में, ठीक है। ये क्या है फॉर्मूला है, ये फॉर्मेट है हमारा, इसको सिर्फ याद रखना है, बस यही आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे d का फॉर्म में, इसका मतलब क्या है 3 बार डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको d³ माइनस इसको क्या लिखेंगे d² प्लस 4d लिखेंगे इसको -4 इंटू वाई है तो y इक्वल टू साइन 3x। समझ में आ गया होगा आया हो। तो देखो उसके बाद क्या करेंगे एक्सएलडी इक्वेशन निकालेंगे। तो एक्सएलडी इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, जहां जहां डी है उसको हम लोग क्या लिखते हैं m, तो क्या हो जाएगा m³ माइनस m² प्लस 4m माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इसका रूट निकालेंगे। तो आई होप आप लोग तो रूट निकालने के लिए जानते हैं, इससे पिछले 3-4 क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि रूट कैसे निकालते हैं क्यूबिक का। तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। तो इसका जो m का वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद -2 आएगा, ये 3 रूट निकलेगा हमारा। तो जब हमारे पास 3 रूट निकलेगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका सी एफ कैसे निकालते हैं, इसका जो सी एफ निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं कि c1, इसका फॉर्मूला c1 e टू द पावर x, x का वैल्यू कितना है 1, तो 1x हो गया, प्लस c2 e टू द पावर m2x, तो m2 का वैल्यू क्या है 2x, प्लस c3 e टू द पावर m3x, तो m3 का वैल्यू -2 है तो 2x, ठीक है। ये हमारा सी एफ निकल गया, जिसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, y लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब क्या करूँगा पी आई निकालूंगा, जो कि हमारा मेन है। तो पी आई ही मेन होता है, ठीक है, निकालने के लिए। तो हम लोग पी आई कैसे निकालेंगे, साइन 3x है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1/ फॉर्मेट क्या है FD के रूप में लिखना है। तो ये वाला टर्म को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है d³ माइनस d² प्लस 4d माइनस 4 इंटू क्या है साइन 3x, ठीक है। तो साइन 3x, तो देखो हमारा क्या कह रहा है कि फॉर्मूला क्या है d² इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर लिखना है। क्या करना है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं पुट d² की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे d³ है, इसको हम लोग क्या करेंगे d² बनाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d² इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए लिखा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग d इंटू d² माइनस d² प्लस 4d माइनस 4, ठीक है, इंटू साइन 3x। तो देखो इसके जगह पे क्या लिखेंगे d² की जगह पे माइनस ए का स्क्वायर, तो माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, तो -9 हो जाएगा। तो जहां जहां d² है वहां पे -9 पुट कर दो,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9d हो जाएगा, फिर -9 हो जाएगा, डी स्क्वायर जगह की जगह -9 दे रहे हैं तो -9 दे दिया यहाँ पे, तो -9 तो -9 +9 हो जाएगा, +4d -4 है, ठीक है, इक्वल टू sin 3x। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -9d में से 4d गया कितना हो जाएगा, -4d हो जाएगा, -5d हो जाएगा, 5d हो जाएगा, उसके बाद +5 हो जाएगा, इसके बाद sin 3x होगा। तो इसमें से देखो 5 कॉमन आ रहा है तो हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं सब सिंपली। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो इसको पहले लिख लेता हूँ, 1 - d लिख लेता हूँ, sin 3x। तो देखो हमको क्या लाना है, डी स्क्वायर लाना है, क्योंकि हम लोग डी स्क्वायर पुट करते हैं ना कि हम लोग डी पुट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। सबसे आसान जो हम लोग का मेथड है, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या है, जो हमारा नीचे में है उसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - d अपॉन 1, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस डी इंटू हमारा क्या है, sin 3x है तो 3x रहने दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 + d ऊपर में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 5 है तो 5, a - b a + b किसका फॉर्मूला है, a² - b² का, b² का वैल्यू क्या ना, d² इंटू sin 3x। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग d² का वैल्यू कितना है, -9, तो चलो पुट कर देते हैं हम लोग, 5 1 d² का वैल्यू कितना है, -9, तो यहाँ पे हो जाएगा +9 हो जाएगा, ठीक है, इंटू sin 3x। तो देखो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, sin 3x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, sin 3x हो जाएगा, फिर प्लस तो प्लस d हो जाएगा, d sin 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 बच्चे 50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि आपको दिखाई पड़े, ठीक है, ओ सॉरी। तो देखो क्या हो जाएगा, sin 3x है तो 3x, तो देखो d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। तो sin 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो sin 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x इंटू 3x का क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 50 है तो 50 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय 50 करना है तो पूरे में 50 कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको हम लोग, पी मेरा कितना निकल गया, पी निकल गया 1/50 sin 3x + 3 cos 3x हमारा निकल गया। तो यदि हम लोग जब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF + PI। तो CF मेरा क्या निकला था, ये देखो CF हमारा निकला था, ये कहाँ गया, ये देखो CF हमारा निकला था, ये CF निकला था। CF इसमें से हम लोग क्या करेंगे, PI को जोड़ देंगे। तो चलो हम लोग जोड़ते हैं। तो CF जो निकला था हम उसको लिख लेता हूँ, तो क्या था, C1 e⁻x + C2 e⁻2x + C3 e⁻−2x प्लस PI हमारा जो जितना निकला उसको लिख लेता हूँ, 1/50 sin 3x + 3 cos x। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अब आगे लेक्चर जो हमारा आएगा वो हमारा बेस्ड रहेगा कि यदि हमारा यदि हमको PI निकालने के लिए पूछ दिया कि जो हमारा एल्जेब्रिक आ जाए, यदि x² आ जाए, x³ आ जाए यहाँ पे इस स्थान पे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कि अलजेब्रा इनटू ट्रिगोनोमेट्री आ जाए तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर।